साल 2003 में क्रिकेट के भगवान सचिन ने दर्द से तड़पते हुए पूरा मैच खेला। एक ऐसा मैच जो क्रिकेट जगत का बहुत बड़ा इतिहास बन गया। साल 1999 में कारगिल जंग और 2000 में संसद भवन पर हमले के बाद दुश्मन देश पाकिस्तान और भारत का पहली बार आमना सामना होने वाला था। सचिन इस मैच को लेकर काफी लंबे टाइम से ठीक से सो नहीं पाए थे, क्योंकि जंग के बाद सबकी नजर इसी मैच पर टिकी थी और सचिन इस मैच को किसी भी हाल में हारना नहीं चाहते थे। तभी सचिन ने पैर के अंगूठे में दर्द होने पर भी इस मैच को दर्द को बर्दाश्त करते हुए पूरा मैच खेला। उधर पाकिस्तान की तरफ से उस समय के सबसे तेज गेंदबाज शुएब अख्तर, वसीम अकरम और वक्कार यूनिस सचिन को 0 पर आउट करने की बात बोल रहे थे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साल 2003 में खेले गए वर्ल्ड कप की, जो कि 1 मार्च 2003 को साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में भारत की तरफ से कप्तान सौरव गांगुली और पाकिस्तान की तरफ से कप्तान वक्कार यूनिस के बीच टॉस उछलता है और पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 20,000 लोगों की थी, जो कि पब्लिक से पूरा खचाखच भरा हुआ था और सभी लोगों के शोर से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था, क्योंकि जंग के बाद दोनों देशों के लोग अपनी अपनी टीम को जिताना चाहते थे। पाकिस्तान टीम में बल्लेबाज थे शाहिद अनवर, तौफीक उमर, इस्मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान और शाहिद अफरीदी। तो वहीं भारत की तरफ से बॉलिंग अटैक में थे जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, आशीष नेहरा, अनिल कुंबले और सौरव गांगुली। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग जोड़ी होती है शाहिद अनवर और तौफीक उमर की, और भारत की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत करने आते हैं जहीर खान। जहीर खान अपने ओवर की पहली बॉल शाहिद अनवर को डालते हैं और पहली ही बॉल नो बॉल हो जाती है। शाहिद अनवर और तौफीक उमर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 54 रन बना लेते हैं। तभी 11वें ओवर की चौथी बॉल जहीर खान यॉर्कर डालते हैं और बॉल सीधा मिडल स्टंप पर जाकर लग जाती है और भारत को अपना पहला विकेट मिल जाता है। तभी पाकिस्तान का स्कोर था 58 रन पर 1 विकेट। अगले बल्लेबाज अब्दुल रजाक आते हैं, जो कि 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर 29 बॉल में 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान टीम की तरफ से शाहिद अनवर अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे। तभी भारतीय दर्शक शाहिद अनवर को आउट कराने की दुआ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के दर्शक जोश में आकर अपना आपा खो रहे थे। इसी तरह पाकिस्तान टीम 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 273 रन बना देती है, जिसमें शाहिद अनवर अपना 101 रन बनाकर शतक पूरा करते हैं। 273 रन का स्कोर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर था भारत के खिलाफ। पाकिस्तान का स्कोर कार्ड कुछ इस तरह था। 273 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम एक अलग ही लेवल के घमंड में चली गई थी। वहीं पाकिस्तान के दर्शक भी जरूरत से ज्यादा उछल रहे थे। पाकिस्तान टीम का मानना था कि हम शुरुआती ओवर में सचिन और सहवाग को आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद पूरी टीम खुद पे खुद जल्दी आउट हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये बात उस समय में सच भी थी। सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी जल्दी आउट हो जाती थी, तो सब लोग जल्दी से जल्दी आउट हो जाते थे। लेकिन आज उनको पता नहीं था कि उनका बाप सचिन इस मैच का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जंग के मैदान में तो आर्मी की तरह लड़ नहीं सकते, लेकिन खेल के मैदान में खिलाड़ी बनकर तो लड़ सकते हैं।
अब भारत की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज आते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग लेकर आते हैं पाकिस्तान के नामी गिरामी बॉलर वसीम अकरम। 274 रन बनाना इतना आसान नहीं था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि उस समय में पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक फास्ट बॉलर थे, जैसे वसीम अकरम, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और वक्कार यूनुस। सचिन पहले ओवर की दूसरी बॉल को एक्स्ट्रा कवर की तरफ अपने क्लासिक शॉट लगाकर बॉल को 4 रन के लिए भेज देते हैं। सचिन के इस शॉट के बाद पूरा स्टेडियम जोश और हल्ले के साथ गूंज उठा था। सचिन ने अपना इरादा साफ कर दिया था कि वो आज रुकने वाले नहीं हैं। तभी अगला ओवर शुएब अख्तर को दिया जाता है, जो जरूरत से ज्यादा घमंड में रहता था, जो हमेशा लड़ना और प्लेयर को पोक करने के लिए जाना जाता था। शुएब अख्तर सहवाग को बाउंसर पर बाउंसर बॉल डाले जा रहा था, क्योंकि शुएब अख्तर 150 की स्पीड से बॉल डालता था। ये स्पीड इसके लिए नॉर्मल होती थी। जब किसी बैट्समैन के सर के पास से 150 की स्पीड से बॉल गुजरती है तो बॉल दिखाई नहीं देती, बस हवा ही महसूस होती है बॉल की। तभी सहवाग सिंगल रन लेकर बॉलिंग साइड पर जाते हैं और शुएब अख्तर को बोलते हैं कि अब स्ट्राइक पर तेरा बाप सचिन खड़ा है, उसको बाउंसर मार के दिखा। तभी आता है एक ऐसा ऐतिहासिक पल जिसे आज तक याद किया जाता है क्रिकेट जगत में। दूसरे ओवर की चौथी बॉल को शुएब अख्तर फिर से बाउंसर मारता है सचिन को। सचिन अब इस बॉल को पॉइंट्स के ऊपर से मारते हुए 6 रन के लिए भेज देते हैं। जिस बाउंसर बॉल को शुएब अख्तर अपनी ताकत समझ रहा था, अब सचिन ने उसका तोड़ निकालकर उस बॉल को शुएब अख्तर की कमजोरी बना दिया था। And he goes after that one and it's 6. इस बॉल से पहले पूरा स्टेडियम शांत होकर बैठा था। जैसे ही सचिन पॉइंट्स के ऊपर से 6 मारते हैं, वैसे ही पूरा स्टेडियम शोर के साथ गूंजने लगा। उस शोर को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे भारत ने ये मैच जीत ही लिया हो। तभी दूसरे ओवर की 5वीं गेंद को सचिन फाइन लेग की तरफ एक टाइमिंग भरा शॉट लगाकर 4 रन के लिए भेज देते हैं। दूसरे ओवर की 6ठी गेंद को सचिन लेग ऑन में क्लासिक शॉट लगाकर 4 रन और बटोर लेते हैं। तभी सहवाग ने शुएब अख्तर को बोला, देख बेटा, बाप को बाप यूं ही नहीं कहते हैं। शुएब अख्तर की लास्ट की 3 बॉलों में लाइन और लेंथ दोनों बिगड़ गई थी। शुएब अख्तर ने अपने पहले ही ओवर में 18 रन दे दिए थे। इसके बाद सचिन ने पाकिस्तान के सभी नामी गिरामी बॉलरों की सुतली खोलना शुरू कर दिया था। अब भारत का स्कोर 10 ओवर में 50 रन हो गया था। 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग कवर की तरफ तेजी से शॉट मारते हैं, जो कि सीधा शाहिद अफरीदी के हाथों में चला जाता है और सहवाग 14 बॉल में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। In the air, taken. Waqar Yunus getting the ball pitched up. Sehwag going on the drive, hitting it uppishly. Afridi making no mistake. तभी अगले बल्लेबाज बंगाल के दादा गांगुली आते हैं और वो अपनी पहली ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। गांगुली बिना खाता खोले पवेलियन चले जाते हैं। अचानक से अब स्टेडियम में भारतीय दर्शक शांत हो जाते हैं। एक तरफ जहां 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान के बॉलरों में भौखलाहट सी शुरू हो गई थी। सचिन 36 बॉलों में 50 रन लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब भारत 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 146 रन बना चुका था।
भारत का रन रेट 7.30 चल रहा था। 21वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद कैफ 60 बॉलों में 35 रन लगाकर शाहिद अफरीदी की गेंद पर इनसाइड एज लगने से स्टंप आउट हो जाते हैं। तभी सचिन के पैर के मसल्स में खिंचाव आ जाता है। डॉक्टर चेक करने आते हैं। वो सचिन को ना खेलने की सलाह देते हैं, लेकिन सचिन इस मैच के कारण 12 रातों तक ठीक से सो नहीं पाए थे। तो वो इस मैच को कैसे छोड़कर जा सकते थे। सचिन फिर से खेलने का फैसला लेते हैं। सचिन इसके बाद सभी बॉलरों को अपनी टाइमिंग और क्लासिक बल्लेबाजी का नमूना दिखाते हुए रन बनाते जा रहे थे। तभी 28वें ओवर को लेकर आते हैं शुएब अख्तर। 28वें ओवर की चौथी गेंद पर सचिन बाउंसर गेंद से बचने के चक्कर में अपना कैच यूनिस खान के हाथों में थमा बैठते हैं। सचिन 75 बॉलों में 98 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अपने शतक से भी चूक जाते हैं। अब भारत का स्कोर था 28 ओवरों में 4 विकेट खोकर 181 रन। जब सचिन आउट हुए तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजाने लगा, क्योंकि सचिन ने अपने दम पर भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान टीम में फिर से एक विश्वास आ गया था कि हम इस मैच को अभी भी जीत सकते हैं, क्योंकि भारत को अब जीत के लिए चाहिए थे 93 रन। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का महज ये एक थोड़े से टाइम के लिए सपना ही था, क्योंकि अभी सिक्सर किंग युवराज सिंह भी आना बाकी था। युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने पाकिस्तान टीम के बॉलरों की लाइन लेंथ और दिमागी हालत बिगाड़ के रखी थी। युवराज सिंह ने 53 बॉलों में 50 रन बनाए थे, तो वहीं राहुल द्रविड़ ने भी 76 बॉलों में 49 रन बना दिए थे और भारत को 46वें ओवर में 274 रन बनाकर एक ऐतिहासिक जीत दिला देते हैं। इस मैच के बाद शुएब अख्तर ने कहा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी सचिन को जल्द से जल्द आउट करने की, लेकिन उनकी बैटिंग के आगे मेरी फास्ट बॉलिंग भी फेल हो गई थी। आप सचिन सर के इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, सचिन सर के लिए एक लाइक तो बनता है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता हूं कि आप इन खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताएं। अगर आप क्रिकेट की हाइलाइट्स को इसी अंदाज में देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल क्रिक बॉय को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।